नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब नया रंग लेते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनावी जंग नहीं बल्कि एक युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें बहेगा रक्त और होगी लोकतंत्र की हत्या। इस कहानी को लाल स्याही से लिखने की तैयारी चल रही है। पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है और अभी हाल ही में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ। ममता की तानाशाही पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब तो ममता ने खुद सामने आकर जो बात कही है उससे शायद चुनाव आयोग भी सख्ते में आ जाए। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे पर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। पहले टीएमसी के नेता ने कहा था कि बाहरी लोग बंगाल में आ रहे हैं। जाहिर है उन्होंने बीजेपी के लिए बात कही थी, साथ ही उन्होंने हथियार उठाने तक की बात कही। और अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग उनकी सभाओं में उपद्रवियों को भेजते हैं अब उन लोगों की मीटिंग में भी सीएम इसी तरह के लोगों को भेजा करेंगी। सीएम ममता ने कहा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि हमारी मीटिंग में उपद्रवियों को भेजा जाता है। अब मैं बीजेपी और माकपा की मीटिंग में ऐसे लोगों को भेजूंगी। ममता यही नहीं रुकी, इसके बाद तो सीएम ममता ने कहा कि भाजपा माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। जो भाजपा में जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, लेकिन हम अपना सिर भाजपा के सामने नहीं झुकाएंगे। राजनीति पवित्र विचारधारा और दर्शन है। कोई व्यक्ति कपड़े तो रोज बदल सकता है लेकिन विचारधारा नहीं। सिर्फ यही नहीं, ममता ने अमित शाह की रैली पर भी सवाल उठा दिया और कहा, एक दलित परिवार ने बताया कि बीजेपी नेताओं के घर आने पर हमने उनको अपनी जेब से भोजन कराया। हम इसका भुगतान कैसे कर पाएंगे? मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करती हूं कि जब भी वे कुछ ऐसा देखें तो उनको पैसे दें। अगर आपको वोट के लिए कोई पैसा दे तो आप पैसा रख लें। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उन्हें पूर्व सीएम शब्द के साथ एक लेटर पैड तैयार करवाना चाहिए। बता दें कि नंदीग्राम इस बार की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इसका कारण है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और आपको बता दें कि पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी इसी विधानसभा से पिछले चुनाव में जीते थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में ये सीट अब आत्मसम्मान की लड़ाई ज्यादा लग रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ अधिकारी। नंदीग्राम का अंजाम क्या होगा ये तो जनता तय करेगी कि क्या जनता विकास और बदलाव को चुनेगी या फिर ममता सरकार को। बता दें कि सीएम ममता ने इस सीट के लिए घोषणा करते हुए कहा था कि मेरी आत्मा कहती है कि मुझे नंदीग्राम से लड़ना चाहिए। नंदीग्राम मेरे लिए भाग्यशाली रहा है और मेरे लिए पवित्र रहा है। ये घोषणा ममता ने नंदीग्राम में ही एक रैली के दौरान की थी। ममता की चुनौती को स्वीकार करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस बार चुनाव में वे सीएम ममता को शिकस्त देंगे। ऐसा नहीं कर सके तो राजनीति छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर मेरी पार्टी मुझे नंदीग्राम से लड़ाती है तो सीएम ममता को 50,000 वोटों से हराऊंगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि सीट पर क्या होने वाला है। वैसे नंदीग्राम सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदीग्राम और सिंगूर के भूमि आंदोलन ने ही सीएम ममता को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया था और इसी आंदोलन के बाद 2011 में ममता सीएम के कुर्सी पर काबिज हुई। उस समय शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के लिए तुरुप के इक्के के समान थे। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से चुनाव लड़ सकती है। ममता इस समय भवानीपुर से विधायक है, पर यह चुनावी रंग जिस तरह का रंग बदलते जा रहा है वो बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है। ममता के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।